नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जावा के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। तो आइए हम समझते हैं कि वेरिएबल क्या है और डेटा टाइप क्या होता है जावा के अंदर। तो सबसे पहले हमारा वेरिएबल एक तरह का कंटेनर है। कंटेनर का मतलब वो स्थान जहां पे हम डेटा को स्टोर करेंगे। वेरिएबल मेनली क्या होता है कि जैसे कि हमारा जिसका वैल्यू चेंज हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने ए लिया कोई और इसकी वैल्यू है 10 और आगे मैं इस पे कुछ काम करूंगा। मान लीजिए a+5 इसको मैंने करा और इसको फिर से a के अंदर स्टोर कर दिया। तो अब a की वैल्यू क्या हो गई? a की वैल्यू हो गई 15। तो ये क्या होता है, ये जो a हमने लिया है यहाँ पे, ये तीन जगह पे आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी को हम कहते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल वो होता है जिसका प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बीच में वैल्यू के अंदर वेरिएशन आता है, चेंजेस आता है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं वेरिएबल। हर एक वेरिएबल का एक नाम होगा, ठीक है, उसके साथ में उसका टाइप होगा और प्लस उसकी वैल्यू होगी। वेरिएबल प्रोग्राम्स को डायनेमिक बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो डायनेमिक कंटेंट हम कैसे क्रिएट करेंगे? जहां पे वैल्यूज के अंदर चेंजेस आता होगा, वहीं से हमारा डायनेमिक प्रोग्राम्स या डायनेमिक कंटेंट हमारा आना शुरू हो जाएगा। तो आइए इसको वन बाय वन समझते हैं कि वेरिएबल की नीड क्यों है। हम समझ लेते हैं कि हमें इनपुट चाहिए यूजर से, तब हमें वेरिएबल चाहिए। हमें किसी तरह का कैलकुलेशन करना है, तब भी हमें वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। हमें किसी रिजल्ट को स्टोर करना है अपने मेमोरी के अंदर, तब भी हम उसको यूज करेंगे। और वैल्यूज को रीयूज करना है, तब भी हम वेरिएबल की हमें जरूरत पड़ती है। तो इसको वन बाय वन समझते हैं कि अब इसका डिक्लेरेशन क्या है। डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? देखिए, हमारा जेवीएम है। जेवीएम को मुझे बताना पड़ेगा कि ए एक वेरिएबल है, या मैंने एज लिया है यहाँ पे, ये एक वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, तो उसको बताना पड़ेगा। उसको बताएंगे हम किस तरह से? हम सबसे पहले लिखेंगे उसका टाइप। अभी इसको मैं डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप क्या होता है। टाइप से हमें ये समझ में आता है कि ये किस तरह का वैल्यू होल्ड करेगा। एंड देन वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम और टाइप दो चीजें मुझे देनी पड़ेगी अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो यहां पे जैसे हम दे सकते हैं इंट इज अ टाइप ऑफ डेटा एंड एज इज अ नेम ऑफ द वेरिएबल। तो इंट टाइप हो गया, एज उसका नाम हो गया और 20 उसका वैल्यू हो गया। दैट मीन्स कि हमारे पास में टोटल तीन चीजें हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करूं तो तीन चीजें मुझे चाहिए। एक तो पहले मुझे चाहिए टाइप, ठीक है, दूसरा उसका मुझे नाम, उस वेरिएबल का नेम, और तीसरा उसका मुझे वैल्यू चाहिए कि उसका वैल्यू कितना होगा। तो हम डेटा टाइप को अभी हम डिक्लेयर करने वाले हैं। डेटा टाइप क्या होता है, कैसे कैसे होता है, इसको हम अभी समझेंगे इसी वीडियो के अंदर। अभी हम समझते हैं कि वेरिएबल को हम क्या करेंगे, एक उसका डेटा टाइप बताएंगे और एक उसका नाम बताएंगे प्लस उसकी वैल्यू। तो जावा के अंदर हम इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले हम जाएंगे, हमने लिखा इंट, ये हो गया इसका डेटा टाइप। देन एज, ये इसका हो गया वेरिएबल नेम। और जैसे इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, आप बिना इक्वल टू के साइन अगर लगाए, आप कुछ इस तरह से लगा दे रहे सेमी कोलन, ये प्रोसेस हुआ डिक्लेरेशन। हमने कंपाइलर को बताया या हमने जेवीएम को बताया कि भाई एज एक वेरिएबल नेम है और इंट उसका टाइप है। अब इनिशियलाइजेशन क्या होता है? एज के अंदर अगर मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ 20, तो ये होता है मेरा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब है पहली बार जब किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं, उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे मैंने, अगर आप देख पा रहे हैं, तो एज के अंदर मैंने 20 वैल्यू स्टोर कर दी। इस पूरे काम को मैं इकट्ठे भी कर सकता हूँ, लाइक दिस इंट एज इक्वल्स टू 20। तो ये मैंने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों को कंबाइन कर दिया। अब बात करते हैं वेरिएबल का नाम हम कैसे रखेंगे। हमेशा या तो लेटर से स्टार्ट होगा, या तो अंडरस्कोर से, या फिर डॉलर साइन से स्टार्ट होगा। कभी भी वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने लिया है लाइक इंट 1a, इट इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम। हाँ, इंट a1 हो सकता है, ये वेरिएबल नेम वैलिड है। अगेन इंट अंडरस्कोर ए, ये भी वैलिड है, ये दोनों वैलिड है, बट ये वैलिड नहीं है। हम इसके बीच में कोई स्पेस भी नहीं देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने यहां पे लिखा इंट
ए और स्पेस दे दिया और फिर लिखा मैंने 1, तो दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड। दूसरी बात, अगर मैंने इसको लिया है लाइक इंट ए इक्वल्स टू 0 एंड देन ए इक्वल्स टू 5, यहां पे ये केस सेंसिटिव है, ये दोनों सेम नहीं है। दैट मीन्स कि स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों में डिफरेंस होता है। जनरली हम कुछ भी यूज कर सकते हैं वेरिएबल नेम में, बट हम कोशिश करते हैं कि स्मॉल ए से या स्मॉल लेटर से हम यूज करें वेरिएबल नेम, और कैपिटल लेटर से हम कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं जिसका वैल्यू फिक्स रहता है। तो यहाँ पे हम ये क्या करेंगे कि स्पेस नहीं देंगे किसी भी तरह का, जैसे यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, ये स्पेस नहीं होगा। दूसरा, कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी भी वेरिएबल का नेम ऐसे नहीं रख सकता क्लास, ये वैलिड नहीं है, केस सेंसिटिव है। इन 4-5 पॉइंट्स को हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं हाउ आर वेरिएबल्स स्टोर इन मेमोरी। वेरिएबल मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होता है, इसको हम समझ लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। अगर आपको विजिबल हो रहा होगा तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक वेरिएबल लिया इंट ए और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज की 10 के साथ में। तो होगा क्या, जो ये ब्लू कलर है ये वैल्यू स्टोर के लिए है, और जो रेड कलर है ये हमारा मेमोरी एड्रेस के लिए। तो एक मेमोरी के अंदर जाएगा, मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक जो है 101 को ऑक्यूपाइड करेगा, और ये एक वेरिएबल ए को असाइन कर देगा, ये 10 वैल्यू। ठीक है, तो ये ब्लॉक जो है किसके लिए हो गया, ए के लिए। तो ये होता है हमारा वेरिएबल मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होता है। अब बात करते हैं डेटा टाइप, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हम अगर लिख रहे हैं इंट ए, अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो ये तो मेरा वेरिएबल हो गया। ये क्या है, ये हो गया मेरा टाइप, या इसको हम कहेंगे डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप होते हैं किसी भी तरह के डेटा के टाइप को बताने के लिए, या वो डेटा किस तरह का है इसको बताने के लिए हम डेटा टाइप का यूज करते हैं। मेनली इनका काम है मेमोरी साइज डिसाइड करना। मेमोरी साइज का मतलब है कि मेरा वेरिएबल मेमोरी के अंदर कितना साइज ऑक्यूपाइड करेगा, ये हमारा बताता है। जावा इज स्ट्रांगली टाइप अगेन। हम ध्यान रखेंगे कि वेरिएबल का टाइप या डेटा टाइप जो भी है उसको हम ध्यान से यूज करेंगे, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और हर एक वेरिएबल को डेटा टाइप देना मैंडेटरी है। अगर हम कोई भी वेरिएबल ले रहे हैं लाइक इंट ए इक्वल्स टू 10, बट इंट मैंने नहीं लिखा, तो इसको जेवीएम को पता ही नहीं चलेगा कि ये किस तरह का है। तो जेवीएम इसको पता नहीं कर पाएगा, तो वो क्या शो करेगा, एक एरर मैसेज आएगा आपकी स्क्रीन पे। तो जेवीएम को पता चले, कंपाइलर को पता चले कि वो डेटा किस तरह का है, वेरिएबल किस तरह का है, उसके लिए हम उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स के टाइप क्या होते हैं। दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या है, प्रिमिटिव वो डेटा टाइप्स हैं जो ऑलरेडी जावा के अंदर अवेलेबल हैं, या जिसको हमने देखा था इससे पहले। अगर सी प्रोग्राम आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सी के अंदर भी ऑलरेडी अवेलेबल है। डेटा टाइप्स दोनों में ही सेम रहते हैं, सी हो जावा हो, सब जगह हमारा लगभग लगभग सेम है, थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ में। वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं क्या डिफरेंसेस होता है। बट मेनली अगर हम बात करें तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जिनका मेमोरी साइज फिक्स है, जिनका मेमोरी साइज क्या होगा, हमारा फिक्स होगा, उन्हीं को हम प्रिमिटिव कहेंगे। मेमोरी साइज का मतलब है कि वो मेमोरी के अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा, वो वेरिएबल या वो डेटा, वो हमारा अगर फिक्स है तो उन्हीं को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं। और नॉन प्रिमिटिव्स होते हैं जहां पे साइज हमारा फिक्स नहीं है, साइज में भी इंक्रीज हो सकता हो या डिक्रीज हो सकता हो। प्लस नॉन प्रिमिटिव्स के अंदर हमारा ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा टाइप के डेटा भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास में है बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। ये सब कैटेगरी करते हैं इंटीजर से। फ्लोट एंड डबल ये सारे बिलोंग करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से। करैक्टर हमारा करैक्टर से होता है, या कार हम बोल देते हैं इसको। एंड बुलियन अगेन बुलियन फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक, अब इनको वन बाय वन हम समझते हैं कि ये कितना साइज मेमोरी में ऑक्यूपाइड करेगा। जनरली जो बाइट होता है वो 1 बाइट का होगा, और 1 बाइट का मतलब है हमारा 8 बिट मेमोरी साइज ऑक्यूपाई करेगा। जनरली 1 बिट होता कितना है इसको हम समझ लेते हैं।
ये एक स्पेस है मेरे पास में, यहाँ पे या तो 1 स्टोर होगा या फिर 0 स्टोर होगा, इन दोनों में से एक वैल्यू स्टोर होगी। तो ये टोटल 2 वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, या तो 0 या 1। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि एक टाइम पे एक ही स्टोर होगा तो ये 1 बिट कहलाएगा। ठीक है। और अगर मैं 8 बिट कह रहा हूं, इसका मतलब है कि मेरे पास में ऐसे छोटे छोटे 8 ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। तो इनके अंदर मान लो यहाँ पे 0 हो सकता है, यहाँ पे 1 0 1 0 कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है। और तो ये होगा हमारा साइज। तो मेमोरी के अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा, ये हमारा प्रिमिटिव्स के अंदर बाइट के अंदर 1 बाइट होगा, शॉर्ट के लिए 2 बाइट होगा, इंट के लिए 4 बाइट, लॉन्ग के लिए 8 बाइट। फिर इसके बाद में फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर के लिए फ्लोट अगर है तो 4 बाइट स्टोर करेगा, डबल है 8 बाइट स्टोर करेगा, करेक्टर के लिए हमारा 2 बाइट होगा, बुलियन के लिए 1 बाइट। और बुलियन में हमारा सिर्फ या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। अब मैंने इससे पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि ये सी से डिफरेंस है। सी से कैसे डिफरेंस है? सी के अंदर आपका जो डेटा टाइप है उसका साइज फिक्स नहीं है, करेक्टर को छोड़ के। वहां पे इंटीजर 4 बाइट का भी हो सकता है और 2 बाइट का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंपाइलर पे। पर अगर हम बात करें जावा की, जावा में चूंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है तो हमारा फिक्स साइज हमें प्रोवाइड किया गया है, ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो अगर हमारा प्लेटफॉर्म चेंजेस होता है। तो इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस के लिए। तो डेटा टाइप में हमने देखा, प्रिमिटिव्स के अंदर हमने साइज डिस्कस किए हैं। अब बात करते हैं इनको डिक्लेयर कैसे करते हैं। जनरली इंट से क्या मतलब है, डबल से क्या मतलब है, फ्लोट से क्या मतलब है। देखिए, जो भी नंबर होल नंबर होते हैं वो हमारे इंटीजर कहलाते हैं। जो नंबर हमारे पॉइंट्स में या डेसिमल वैल्यूज को होल्ड करते हैं वो हमारे डबल या फ्लोट के अंदर स्टोर होंगे। करेक्टर हमारा सिंगल करेक्टर को स्टोर कर सकता है और इसको हम सिंगल कोटास के बीच में इनक्लोज करते हैं। और बुलियन के अंदर हमारा या तो ट्रू स्टोर होगा या फिर फॉल्स स्टोर होगा, ये सिर्फ दो ही चीजें स्टोर कर सकता है बुलियन, इसीलिए इसका 1 बिट साइज होता है हमारा। तो ये हमारा प्रिमिटिव्स के एग्जांपल हैं कुछ। अब नॉन प्रिमिटिव्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक टाइप है, एरे है, क्लास है, इंटरफेस है, ऑब्जेक्ट है। इनको हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है हमारा, स्ट्रिंग और एरे। और क्लास तो हम देख ही रहे हैं, कॉम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स के भी एक टाइप होता है, हम अगर कोई वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट है या नहीं है ये भी हमें देखना है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव्स अगर डेटा टाइप की बात करें तो स्ट्रिंग, एरे, क्लास, इंटरफेस एंड ऑब्जेक्ट्स होंगे। अब इनमें क्या डिफरेंस है, देखिए एरे के अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। एरे के अंदर मैं इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ, मैं करेक्टर भी स्टोर कर सकता हूँ, मैं फ्लोटिंग नंबर भी स्टोर कर सकता हूँ। तो दैट मीन्स कि जो एक से ज्यादा डेटा टाइप स्टोर करता हो प्लस जिसका साइज फिक्स नहीं है, साइज में भी हमारा बढ़ जाए या कम हो जाए, तो जिसका साइज फिक्स नहीं है उसी को हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे मैंने अपना नाम लिया है, एक नेम नाम का वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग उसका डेटा टाइप लिया, और यहाँ पे एस कैपिटल होगा क्योंकि स्ट्रिंग ऑल्सो अ क्लास। जावा के अंदर स्ट्रिंग एक क्लास भी है, और यहाँ पे इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे स्मॉल कैपिटल कुछ भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्ट्रिंग एक क्लास है, स्टोर द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और मोस्ट यूज्ड डेटा टाइप है हमारा जावा के अंदर। अब बात करते हैं इनके रियल लाइफ एग्जांपल। देखिए होता क्या है, मान लीजिए मेरे पास में एक बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं कहूंगा वेरिएबल। ठीक है, इस बॉक्स को मैं क्या कहता हूं, वेरिएबल। इस बॉक्स का टाइप क्या होगा, तो ये मेरा कहलाएगा डेटा टाइप, कि इसके अंदर क्या वैल्यू, किस तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है। और जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो उसके अंदर है कि मतलब क्या है इसके अंदर। मान लीजिए अगर मेरा 5 है तो मैं कहूंगा कि ये इंटीजर होगा। अगर यहाँ पे होता है 5.515 तो ये होता है फ्लोटिंग या डबल। तो मुझे इससे पता चलता है कि यहाँ पे क्या स्टोर हो सकता है, इस बॉक्स के अंदर क्या होगा। तो करेक्ट वॉज फॉर द करेक्ट आइटम्स इज द मेन आइडिया बिहाइंड द वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइप कास्टिंग,
और इसके बाद में कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स भी करेंगे, और इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन भी हम डिस्कस करने वाले हैं, टाइप कन्वर्जन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यह सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डेटा टाइप और वेरिएबल्स क्या होते हैं। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।